हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुदस्सिर हामिद। वेलकम टू रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की। 11th क्लास का एक चैप्टर है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, pathways of circulation and all that. So let's start with circulatory system. सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन बताएंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी टिश्यूज को सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, प्लस ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स आपको पता ही होगा, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं और ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस ब्लड इज अ कंपोनेंट, इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स ऑफ हायर एनिमल्स। तीसरी बात, circulatory systems also remove unwanted waste products from the tissues like carbon dioxide, ammonia, urea, etc. etc. So कुल मिला के बात यह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है एनिमल्स की बॉडी में जो तीन काम करता है। पहला काम, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। दूसरा काम, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स, अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया एक्सेट्रा। और तीसरा काम, hormones or other chemical substances, they are also transported by this circulatory system from one part of the body to other. Okay, higher animals में अगर हम बात करेंगे हायर एनिमल्स की, हायर एनिमल्स पर्टिकुलरली ह्यूमंस, हायर एनिमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स में ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस का। दिस नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। सो इन हायर एनिमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स plus a circulating fluid, that is blood, and a pumping organ. The pumping organ is हार्ट, राइट। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक तो इस पंपिंग ऑर्गन की, ये पंपिंग ऑर्गन का स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर है क्या, ये काम कैसे करता है, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स के टाइप्स, एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट। बट दिस सर्कुलेटिंग फ्लूइड, दैट इज ब्लड की बात हम यहां नहीं करेंगे। This will be discussed in animal tissues. Animal tissues में आप connective tissue पढ़ेंगे, fluid connective tissue. The structure and composition of blood will be discussed in that very chapter. Okay. Let me tell you about the types of circulatory system. Circulatory system के दो types हैं, open type of circulatory system and closed type of circulatory system. या मैं ऐसे बोलूंगा कि सर्कुलेटरी पाथवेज के दो टाइप्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। सो यहां मैं लिखूं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हियर विल राइट क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, थोड़ा सा मैं दो तीन डिफरेंसेस इन दोनों के बारे में बोलूंगा विथ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला डिफरेंस, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द बॉडी ऑर्गन्स आर बाथिंग इन अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड, राइट। सर्कुलेटिंग फ्लूइड की बात करें तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड या तो ब्लड हो सकता है या तो कोई और फ्लूइड हो सकता है। तो ऐसा वाला सिस्टम जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स इसी सर्कुलेटिंग फ्लूइड के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में हो, body organs are bathing in this circulatory fluid, that type of circulatory system is known as open type of circulatory system. So I will write here body organs, they are bathing in
सर्कुलेटिंग फ्लूइड। दूसरी बात, सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्लोज्ड पाइप्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता। इंस्टेड ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड बॉडी के ओपन स्पेसेस में होता है। दोज ओपन स्पेसेस आर नोन एज ब्लड साइनसेस। तो मैं यहां पर लिखूं ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट एंड ब्लड, या हम सर्कुलेटिंग फ्लूइड बोलेंगे। ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट इन ओपन बॉडी स्पेसेस which are known as blood sinuses, right? In contrast, अगर हम closed circulatory system की बात करेंगे तो closed circulatory system का पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि यहां पर body organs, they are not in direct contact with blood. Body organs not in direct contact with blood. मतलब बॉडी ऑर्गन्स ब्लड में, सर्कुलेटिंग फ्लूइड में बाथ नहीं कर रहे। इंस्टेड दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू क्लोज्ड पाइप्स। दोज पाइप्स आर नोन एज ब्लड वेसल्स। ओके, दूसरा पॉइंट में लिखूं, यहां पर मैंने लिखा यहां ब्लड वेसल्स एब्सेंट आर, बट हियर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। और इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड यानी कि ब्लड फ्लो करता है। एक आध एग्जांपल में लिखूं, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन केस ऑफ कॉर्डेट्स। It is also seen in case of annelids. Annelids, the members of phylum Annelida, like earthworms, leeches, etc. And it is seen in cephalopod mollusks. Cephalopod mollusks, आपने पढ़ा होगा phylum mollusca. Phylum mollusca में एक क्लास आता है, क्लास cephalopoda. क्लास सेफेलोपोडा में आते हैं ऑक्टोपसेस, कटलफिश, स्क्विड्स एटसेट्रा। दे आर जाइंट मोलस्क्स। इन मोलस्क्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बाकी जितने भी मोलस्क्स हैं उनको हम नॉन सेफेलोपॉड मोलस्क्स बोले हैं। दे कंटेन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन नॉन सेफेलोपॉड मोलस्क्स। It is also seen in arthropods, etc. Right? So, circulatory system दो टाइप्स का होता है, open type of circulatory system and closed type of circulatory system. Right? Humans में closed type of circulatory system होता है. Okay? In human beings, closed type of circulatory system is found. Closed circulatory system. Right? The human circulatory system, obviously it is composed of blood plus heart and blood vessels. जितने भी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं लाइक पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम मैमल्स में ही होता है एंड ह्यूमन बींग्स आर included in mammals.
एक और पॉइंट मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, द स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स इज नोन एज एंजियोलॉजी। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स की स्टडी को हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। एंड विलियम हार्वी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। राइट, विलियम हार्वी ने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट? ही स्टेटेड दैट हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। राइट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, मैमल्स के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो हार्ट होता है, इट इज रिगार्डेड एज द पंपिंग स्टेशन। इट पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय विलियम हार्वी एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स। आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो कि ह्यूमंस में ये सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेशन कराता है। व्हाट इज दिस डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो दो बार होगा। ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। थोड़ा सा मैं यहां दिखाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, this is a heart, mammalian heart, human heart में 4 chambers होते हैं। You might be knowing this fact, okay? This is a right auricle, a right ventricle, left auricle, left ventricle, 4 chambers होते हैं, right? Right auricle के अंदर deoxygenated blood, जिसको हम impure blood भी बोलते हैं, मैं लिखूंगा यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, बॉडी ऑर्गन्स। राइट, बॉडी ऑर्गन से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में आ गया। कहां से आया, किस ब्लड वेसल के थ्रू आया, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। राइट ऑरिकल इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करा देता है इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ये ब्लड जाता है इनटू लंग्स। डन। लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब इसका ऑक्सीजनेशन होता है, और दूसरे साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, और लेफ्ट ऑरिकल से निकल के ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकला, and where it goes to the body organs. Therefore the circuit of circulation is completed. आप देख सकते हो बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड निकला, मैं ब्लू एरो से दिखाऊंगा। दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट पोर्शन में होगा। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑल्सो नोन एज वीनस ब्लड। राइट, और यहां से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला, ये ब्लड भी मैं ब्लू एरो से ही दिखाऊंगा। चला गया लंग्स तक, इट इज ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट, देन लंग्स से जो बाहर ब्लड निकला, दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने रेड एरो से दिखाया। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स थ्रू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से बाहर निकल के ये बाहर निकल के वापस पहुंच जाता है किसके अंदर, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हार्ट के थ्रू ब्लड 2 बार फ्लो होता है। पहली बार ब्लड फ्लो होता है राइट पोर्शन के थ्रू, एंड दैट ब्लड इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीनस ब्लड।
राइट। फिर ये वीनस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल के लंग्स में जाता है। लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज आल्सो नोन एज आर्टीरियल ब्लड। ठीक। और अब दोबारा आर्टीरियल ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू फ्लो होके ये बाहर निकल के फाइनली जाता है बॉडी ऑर्गन्स में। सो हार्ट के थ्रू ब्लड ट्वाइस फ्लो करता है। फर्स्ट into the right part of the heart is deoxygenated blood, and into the left part of the heart oxygenated blood flows. Therefore हम बोलेंगे कि हार्ट के थ्रू ब्लड दो बार ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लो होता है। Therefore it is a case of double circulation, and this case of double circulation is seen in case of mammals and birds. यहां पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है किसको? ह्यूमंस को, राइट। अच्छा जी, एक और चीज जो मैंने ये ब्लू से दिखाया, ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल या राइट आरिकल से लेके कहां तक? लंग्स तक। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लंग्स। कहां से? फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लंग्स। कहां से? बॉडी ऑर्गन से। किसके थ्रू? वाया राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। इट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड दिस वन, flow of blood from lungs into the body organs via left part of the heart. lungs से blood flow होना body organs तक, जो मैंने red से arrow दिखाया है। blood जब flow होगा lungs से body organs तक, किसके through? left part of the heart. this circulation is known as systemic circulation. systemic circulation. okay, so हम ये बोल सकते हैं कि मैमेलियन हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होगा इसके थ्रू सर्कुलेशन दो बार होती है। पहली बार जो सर्कुलेशन होती है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। देयरफॉर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट इज समटाइम्स नोन एज पल्मोनरी हार्ट। एंड दूसरी बार जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है दैट सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसलिए हम हार्ट के लेफ्ट पार्ट को सिस्टमिक हार्ट बोल सकते हैं। ओके, लेट अस गो टू अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कुलेशन, and that example is in case of fishes. इसको हम रब कर देते हैं। फिशेस में भी सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड ही होगा, और इस ब्लड का सर्कुलेशन कुछ आसान तरीके से होगा। एंड दैट वे ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस इज एज फॉलोज। ये मान लेते हैं फिश का हार्ट। फिश के हार्ट में दो ही चेंबर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। लेट दिस इज एन ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लोन ऑरिकल ऑफ द हार्ट। कहां से? फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, राइट। तो जाहिर सी बात है कौन सा ब्लड होगा ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी मैंने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज आल्सो नोन एज वीनस ब्लड। अब ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से मूव करके जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, सॉरी ऑरिकल से मूव करके जाएगा इनटू द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्योंकि फिशेस में तो लंग्स होते नहीं है, इनमें गिल्स होते हैं। देयरफॉर दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द गिल्स। किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीनस ब्लड इनटू द गिल्स। गिल्स में इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला। मैं ये रेड एरो से दिखाऊंगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां मैमल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में क्या होता था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता था हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। लेकिन यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से डायरेक्ट फ्लो होता है इनटू द बॉडी ऑर्गन्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आल्सो नोन एज आर्टीरियल ब्लड। ओके, सो इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं हार्ट के थ्रू ब्लड सिर्फ एक ही बार फ्लो हुआ। और कौन सा ब्लड फ्लो हुआ हार्ट के थ्रू? वीनस ब्लड।
हार्ट के थ्रू ब्लड सिर्फ एक ही बार फ्लो होता है. दिस सर्कुलेशन इज नोन एज यूनिट circuit circulation, and this unit circuit circulation is seen in the heart of fish, right? आप देख सकते हो फिश के हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड फ्लो होता है, और ये ब्लड कौन सा ब्लड है? वीनस ब्लड. दैट इज वाई फिश हार्ट इज ऑल्सो नोन एज वीनस हार्ट. इसके बाद हम बात करेंगे एम्फीबियन हार्ट की. अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस बोले तो फ्रॉग्स. एम्फीबियंस के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, containing 2 auricles and 1 ventricle. Okay. 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल. यहां पर 2 ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स. लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम द लंग्स. और ये दोनों ब्लड एक लौते वेंट्रिकल के अंदर फ्लो होते हैं, एंड इनसाइड द वेंट्रिकल मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑकर्स, राइट? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग होता है इनसाइड द लोन वेंट्रिकल. देयरफॉर वी कैन से दैट इनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता तो जरूर है, लेकिन ये कौन सा डबल सर्कुलेशन होगा? इट विल बी एन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. देन फाइनली हम बात करेंगे रेप्टाइल्स के हार्ट. रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. मतलब सेपरेट 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, बट वो वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, राइट? या आप यूं कह सकते हैं कि इस वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन होगा, वो पार्टीशन इस वेंट्रिकल को डिवाइड तो करता है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता. ओके, तो reptiles consist of incompletely 4 chambered heart. अगेन यहां पर 2 ऑरिकल्स हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स. फिर ये दोनों ब्लड फ्लो होंगे इनटू द इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, राइट? राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल में फ्लो होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो होगा ब्लड, बट अगेन यहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ द वेंट्रिकल्स. देयरफॉर here in case of reptiles, again we can see incomplete double circulation. रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन मैं बताना चाहूंगा. एक रेप्टाइल है, दैट रेप्टाइल इज नेम्ड एज क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एक्सेट्रा, इनके अंदर एक्सेप्शनली कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. मतलब 2 कंप्लीटली डिवाइडेड, 2 कंप्लीटली सेपरेटेड ऑरिकल्स एंड 2 कंप्लीटली सेपरेटेड वेंट्रिकल. देयरफॉर यहां पर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं हो पाएगा. एंड अगेन वी कैन से दैट इन क्रोकोडाइल्स अमंग रेप्टाइल्स एक्सेप्शनली दे हैव complete डबल सर्कुलेशन प्रोसेस. ओके, फाइनली इसके बाद हम इस चैप्टर में बात करेंगे, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ह्यूमन्स के बारे में, ह्यूमन्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट. हमको इसमें पढ़ना है कि हार्ट बीट जनरेट कैसे होती है. थोड़ा सा हमको इसमें पढ़ना है हार्ट के कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, ब्लड वेस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में. We will study these in our next lectures. Thank you.